हाउ टू कैलकुलेट नंबर्स ऑफ ब्रिक्स इन हाउस कंस्ट्रक्शन। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो घर बनाते वक्त आपको ये देखना है कि ईंटा कितना लग रही है। आपको घर बनाने से पहले, जैसे आपका लैंड सरफेस है तो वहाँ पे बनाने से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि आपके घर में कितना ईंट लगने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो आपका घर है, प्लान है। सबसे पहले आपके पास प्लान होना चाहिए, हाउस प्लान। अभी हाउस प्लान से ही आप निकाल पाएंगे कि आपके घर में कितनी ब्रिक्स लगेगी। तो मैंने एक अप्रोक्स हाउस प्लान बना दिया, जैसे कि इसका साइज़ है 25 बाई 40 फीट का, 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट हो गया है। ठीक है, ये इस तरह से डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन मैंने इस तरह से ले लिए। तो ये आप डायमेंशन ये प्लॉट में कैसे बनाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा, उसमें हाउस प्लान कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से हाउस प्लान में ये 25 फीट 40 फीट इस तरह से डायमेंशन सब ले लिया है। तो ये सभी जो आउटर जो वाल है 9 इंची की है, और जो सभी ये पार्टीशन वाल है, जो वाल है सभी ये 4 इंची की वाल है। ठीक है, एंट्री मेन गेट दे दिया है, आपके डोर विंडो ये सब हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे पास 9 इंची 4.5 इंची वाल ही बनाते हैं, तो उसमें डोर विंडो डिस्कशन कैसे किया जाता है, या फिर हम वाल कैसे निकालते हैं, ब्रिक मेजरिंग में हम क्वांटिटी ब्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टेप 1 में एरिया ऑफ प्लॉट पहले देख लेते हैं। हमारे पास जो प्लॉट का एरिया कितना, मतलब आपका जो बिल्टअप एरिया है वो किस एरिया पे है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है। तो उसमें जो फ्लोर की हाइट है, मतलब फ्लोर क्या रहेगा आपका, सीलिंग की जो हाइट है, जैसे आपका ये फ्लोर है, आपकी जो बीम हो जाती है इस तरह से, और आपका ये बीम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाल बनाते हो आप, ये वाल बनाते हो जो इसकी हाइट हो जाती है, तो ये हाइट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर आपके पास फ्लैट स्लैब है, जैसे कि काफ़ी होता है फ्लैट स्लैब बना देते हैं, तो ये आपकी बीम हो जाता है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। तो इसके ऊपर जस्ट ये वाल आप बना देते हो। ठीक है, तो ये आपकी जो हाइट है वो कितनी आती है, वो कितनी हाइट आ रही है, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे कि आपके टॉप सीलिंग से, जैसे कि इसका टॉप सीलिंग से यहाँ पे इसका जो बीम का टॉप है आपका फ्लोर से टॉप फ्लोर, जैसे आपको अप्रोक्स आपका 12 फीट है, 12 फीट। तो 12 फीट में 1 फीट की आपकी क्या हो जाती है, जो बीम है ये डिडक्शन हो जाती है। बीम में आपकी 1 फीट की बीम है, 6 इंची की आपकी क्या हो जाती है, स्लैब में चले जाता है। 6 इंची आपके सपोज कीजिए लटक हो गई, तो 1 फीट हो गया, तो 1 फीट में हमारे पास बचा 11 फीट। तो मैं यहाँ पे 11 फीट ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे देख लेते हैं कि हमारे जो प्लॉट है, आपके जो घर बनाने में 9 इंची वाल कितनी है और 4.5 इंची की वाल क्या है, वो हम रनिंग मीटर में इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले आपका ये टोटल है 40 फीट और ये भी 40 फीट है, तो 2 40 फीट की हो गई। ठीक है, तो 2 40 फीट की हो गई, और एक आपका हो गया 40 फीट, और एक आपकी हो जाती है 25 फीट। तो ये तो हमारे पास होता है 880 स्क्वायर फीट हो जाता है। हाइट हमारे पास कितना है, 11 स्क्वायर फीट, और 11 फीट की हाइट हो जाती है, 80 फीट की लंबाई होती है। ठीक है, तो 40 और 40 80 हो जाता है। उसके बाद हमारे पास होता है 50 फीट। 50 फीट की कौन सी है, ये वाली, ये दूरी 50 9 इंची वाल है, ये भी 9 इंची वाल है। तो 50 फीट, हाइट कितनी है 11 फीट, तो कितना होता है 550 स्क्वायर फीट। उसके बाद हम देख लेते हैं 4.5 इंची की वाल के अंदर। तो 4.5 इंची वाल में हमारे पास कितना है, एक तो सपोज के लिए ये वाली वाल ले लेते हैं, एक ही वाल हो जाती है, एक मैं अप्रोक्स ले लेता हूँ, एक ये वाली वाल हो जाता है। उसके बाद हमारी ये वाल हो, तो अप्रोक्स आपकी ये पूरी लंबाई है, इसको ले लेता हूँ मैं अप्रोक्स। अलग अलग से आप निकालेंगे तो वो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, या फिर अप्रोक्स आप निकालें, कोई एस्टिमेट या बीबीएस नहीं बना रहे, कोई एस्टिमेट नहीं बना रहे, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं आप, जस्ट ओनली अप्रोक्स, आप अप्रोक्सीमेटली आप वो ब्रिक्स निकाल रहे हैं। तो 40 फीट की लंबाई हो जाती है। उसके बाद हमारे पास ये लंबाई देख लेते हैं 25 फीट, 1 2 और यहाँ पे ये अप्रोक्स आपका 3। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ 1 2 3, तो अप्रोक्स 25 प्लस 25, तो 1 2, तो ये 2 ले लेता हूँ जस्ट ओनली। और ये वाली जो वाल है ये डिडक्शन होके ये वाली वाल है, और ये वाली वाल इसमें अप्रोक्स अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वाल यहाँ पे अरेंज हो जाएगी, तो 1 2 एंड 3, जस्ट ओनली ये 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये 2 ले ली हमने, और ये वाली वाल हमने जो ये वाली वाल ली थी जो पूरी, ये वाली इसमें कवर हो जाएगा। जब हमने पूरी वाल ली थी तो ये वाली वाल है, ये इस वाली वाल में कवर कर लेते हैं। तो अप्रोक्स हम ले लेते हैं कितना, यहाँ पे 90 फीट स्क्वायर, तो 90 हो जाएगा, 40 25 50 50 90 फीट हो जाएगा। अगर आप इसको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हमारे पास है ये 12 फीट प्लस ये 12 फीट आ गया। उसके बाद ये वाली जो वाल है ये 6 फीट आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो वाल है ये हमारे पास 15 बाई 12, तो ये भी 12 फीट हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 25 और 25 दूनी 50, तो 50 फीट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो वाल है ये कितनी 15 फीट आ जाती है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनको जो टोटल आ गया है वो लगभग अप्रोक्स 95 फीट आ गया, ठीक है। जस्ट यहाँ पे हमारा 90 फीट आया, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम ब्रिक्स क्वांटिटी निकाल ले अप्रोक्सीमेटली, तो वो 11 फीट की आपकी हाइट आ जाती है। तो वो कितना हो गया 990 फीट स्क्वायर। अब हम जान लेते हैं स्टेयर के अंदर। तो स्टेयर हमारा जो है ये इस तरह से 9 स्टेयर वाला स्टेयर हो गया है। तो स्टेयर के अंदर हमारे जो ब्रिक लगिंग स्टेप्स बनेंगे, जो ब्रिक के स्टेप बनाते हैं या फिर कंक्रीट के डिपेंड करता है आपका किस टाइप के स्टेयर बना रहे हैं। जैसे कि आपका राइजर एंड ट्रेड जो आप स्टेयर बनाते हैं, इस तरह का जो आपका स्टेयर बनाते हैं, इसको चेन स्टेयर बोलते हैं। तो इसमें ब्रिक आपकी नहीं लगती, जस्ट ओनली कंक्रीट से ही होता है, इसमें वेट स्लैब नहीं होती है। तो ये वाला जो स्टेयर है और आपका जो इस तरह का स्टेयर बनता है वेट स्लैब, तो दोनों का जो कॉस्ट आता है अप्रोक्स सेम आ जाता है, क्योंकि इसमें आपकी जो ब्रिक्स आती है ब्रिक कट कट के लगती है, प्लस जो मिस्त्री होता है तो वो भी इसमें जो स्टेप बनाता है उसमें भी पूरे कम से कम 2 हाजिरी, मतलब आपके 2 दिन लग जाते हैं स्टेप्स बनाते बनाते, ठीक है। तो ब्रिक्स और आपका जो मेसनरी की मिस्त्री की जोड़ेंगे आप, मटेरियल और सीमेंट सैंड आपका लग रहा है, इसमें ब्रिक्स आपकी लग रही है, प्लस आपका मिस्त्री का जो कॉस्ट है वो भी लग रहा है, तो वो लगभग अप्रोक्स थोड़ा सेम ही आ जाता है इसमें, ठीक है। तो इस बेस पे सबसे ज़्यादा स्टेयर बनाते हैं डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग, लग्जरी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो आप वो यहाँ पे ये ले जाता है कि चेन स्टेयरकेस बनाते हैं। तो अप्रोक्स सबसे ज़्यादा क्या आता है चेन स्टेयरकेस बनाते हैं। और जबकि इसमें जो चेन वेट स्लैब हो, वेट स्लैब के अंदर फिर आप इसमें वेट स्लैब बनाएंगे, उससे आपके पास में ब्रिक वर्क ऐसे बनाएंगे, तो उसमें थोड़ा टाइमिंग लगता ही है, प्लस में टाइम भी लगता है, प्लस में कॉस्ट भी थोड़ा अप्रोक्स सेम ही आती है दोनों में, क्योंकि इसमें शटरिंग की जो कॉस्ट आती है और प्लस जो रिंग्स आपका जो सरिया लगता है वो जो सरिया स्टील जो इसमें ज़्यादा लगता है इसके अकॉर्डिंग, इसमें कम लगता है इसमें स्टील और इसमें ज़्यादा लगता है। तो उसके बाद हमारे पास हो जाता है स्टेयर का। तो इसमें स्क्वायर फीट ले लेता हूँ मैं रनिंग फीट में, क्योंकि इसमें ब्रिक वर्क कर रहे हैं, स्टेप बना रहे हैं। तो जस्ट ओनली ये इस पोर्शन में हम स्टेप लगा रहे हैं, तो अप्रोक्स 9 इंची की लगाते थिकनेस, 9 इस तरह से स्टेप बनाते हैं आप। तो ये कटिंग करके ही लगाया जाता है। तो इसकी थिकनेस हमारे पास कितनी हो जाती है 7 इंची। तो 7 इंची का तो हो जाता है अप्रोक्स आपकी 9 इंची में ही लगता है। तो मैं इसको एरिया ले लेता हूँ कितना 64 फीट स्क्वायर। तो ये आप हमारे 9 इंची में ले लेते हैं इसको। उसके बाद हम करते हैं डिडक्शन हम कर लेते हैं 9 इंची वाल के अंदर। ये आपकी आउटर से आउटर वाल 9 इंची वाल में सिंपल कौन सा है 1 2 3, ये 3 चीज़ हम डिडक्शन कर रहे हैं। मेन गेट या फिर D4 इसको बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे साइज आपका लिखा रहेगा आपके ड्राइंग्स के अंदर भी। तो D4 का साइज़ क्या है, D1 का साइज़, विंडो का साइज़ क्या है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं D4। फिर उसके बाद हमारा D1 हो जाता है ये वाला। उसके बाद हम ये विंडो लेस कर देंगे। तो ये विंडो का लेस करने पर D4 का 56 स्क्वायर फीट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 7 56 फीट स्क्वायर। उसके बाद हमारा D1, तो D1 कितना है 7 या 21 और अप्रोक्स आपका 24.5 फीट स्क्वायर। विंडो 2 का कितना है 416, तो हम डिडक्शन करेंगे 96 फीट स्क्वायर जाता है। उसके बाद आपका 4.5 इंची वाल, तो यह 4.5 इंची वाल जो पार्टीशन वाल है इसमें देख लेते हैं पहले क्या क्या है। तो D1 गिवन है। उसके बाद विंडो गिवन है, विंडो 1। उसके बाद हमारा D2 ले लेते हैं, विंडो 3 ले लेते हैं, और D3 ये लेस लेते हैं आर्च टाइप में, और D2 ये वाला लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी लेस करने के बाद हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा 4.5 इंची वाल का। तो ये हमारे पास ये एरिया आ जाता है। D1 कितना था हमारे पास, D1 3.5 तो 24.5 अप्रोक्स 25 49 फीट स्क्वायर। उसके बाद विंडो 1, तो विंडो 1 का साइज चाहती है 12 और 12 दूनी 24 फीट स्क्वायर। तो D2 का साइज़ कितना, D2 एंड D2 ये हमारे पास 2 जाते हैं। तो D2 हमारे पास 42, तो इस तरह से 169 फीट स्क्वायर हम लेस कर लेंगे। तो 9 इंची वाल और 4.5 इंची वाल हम देख लेते हैं अब हमारे पास क्या निकल के आता है। तो टोटल हमारे पास 9 इंची वाला है 880 फीट स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास 64 फीट स्क्वायर। 64 कौन सा है, 64 हमारे पास स्टेयर वाला, तो ये वाला हम ले लेते हैं, जस्ट ओनली सिंपल ये वाला ले लेते हैं। इसमें जो लैंडिंग है इसमें कोई आपका ब्रिक वर्क नहीं लगना है। 96 हो जाता है। तो हमारे पास जब प्लस करके इसमें से लेस करते हैं तो 848 फीट स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद हम इसमें प्लस कर देंगे 550, जो ये बैक और फ्रंट वाला हो जाता है। तो ये 550, तो कितना हो जाता है टोटल अप्रोक्स 1400 फीट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारा 4.5 इंची वाल का एरिया क्या देख लेते हैं। 4.5 इंची का जो वाल का एरिया 990 फीट स्क्वायर, माइनस कर देंगे हम इसमें से डोर विंडो का साइज़, तो 170 फीट स्क्वायर। तो ये हमारे पास होता है 820 अप्रोक्स। हमारे पास कितना हुआ 820 फीट स्क्वायर। तो हमारे पास 9 इंची वाल आ गया, 4.5 इंची वाल आ गया है। तो इसका जो थंब रूल है वो लगता है 9 इंची वाल के अंदर, तो 9 ब्रिक्स पर स्क्वायर फीट के अंदर 9 ब्रिक लगती है पर स्क्वायर फीट में। जबकि 4.5 जो इंची वाल होते हैं तो उसमें लगता है आपके पास
4.5 ब्रिक्स पर स्क्वायर फीट। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कैसे हमें ब्रिक्स आई, कैसे हमने कैलकुलेट किया, कैसे हम साइड पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 9 इंची वाल में हमारे पास टोटल है 1400 फीट। तो 1400 गुना 9 कर देंगे यहाँ पे। 4.5 इंची के वाल में 821, तो 821 को 4.5 से गुना कर देंगे। तो हम टोटल अब ब्रिक्स क्वांटिटी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 1400 और गुना कर लेते हैं 9 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 12,600। उसके बाद हमारे पास 821 गुना कर लेते हैं 4.5 से, तो ये टोटल आ जाता है अप्रोक्स आपका 3,700। ठीक है, तो टोटल जो ब्रिक्स आ जाती है हमारे पास 3,700। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ ब्रिक 12,600 प्लस 3,700, तो टोटल जो नंबर्स ऑफ ब्रिक आ जाएगी आपकी रिक्वायर्ड 16,300। तो 16,300 आपकी जो ब्रिक्स क्वांटिटी आपकी इसमें लगेगी। ठीक है, तो अप्रोक्स इसमें वेस्टेज भी, इसमें जो वेस्टेज है थोड़ा बहुत वेस्ट, मतलब आपका अगर 1,000 स्क्वायर मतलब आपकी हज़ार ब्रिक्स में अप्रोक्स आपकी 50 से आपकी 100 ब्रिक्स तक उसमें वेस्टेज कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो उसमें आप 200 एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यहाँ पे मैं ब्रिक्स एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, तो अप्रोक्स आपकी 16,500 ब्रिक्स की आपकी रिक्वायर्ड आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिक्स हम निकालेंगे। तो ये मैंने आपको गैप बताया है ग्राउंड फ्लोर से ऊपर। तो ग्राउंड फ्लोर से भी जो नीचे है आपका फुटिंग के अंदर जो फुटिंग बनाते हैं उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।